वार्म वेलकम टू सुपरग्रेड्स। आज हम फिर से कंपेयर करने वाले हैं दो कॉलेजेस को, और ये दो कॉलेजेस इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं। एमबीए कॉलेजेस, इंडिया के टॉप मोस्ट एमबीए कॉलेजेस को, टॉप मोस्ट आईएम्स को हम इनफैक्ट कंपेयर करने वाले हैं। दैट इज आईएम अहमदाबाद वर्सेस आईएम बैंगलोर। Now, I would agree कि it would be a very, very difficult choice for us कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, because of course there is no answer कि आई एम अहमदाबाद ज्यादा बेस्ट है, आई एम बैंगलोर ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसा कुछ आंसर नहीं है स्पेसिफिकली कि विच कॉलेज इज द बेस्ट, बट डेफिनेटली देर माइट बी सर्टन पैरामीटर्स फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें कॉलेज को कंपेयर करना है, जैसे कि वी हैव डन इट इन द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो, कि हम कंपनीज चेक कर सकते हैं, हम डोमेन्स या प्रोफाइल्स कौन कौन सी आती हैं ये चेक कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन और कोर्सेज के टर्म्स में आप चेक कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स टू चेक दैट विच कॉलेज इज सूटेड फॉर यू और विच कॉलेज इज बेटर फॉर यू। नाउ हाईली लाइकली देयर माइट बी चांसेस कि किसी को दोनों कॉलेजेस से या फॉर दैट मैटर ए बी सी तीनों ही कॉलेजेस से कन्वर्ट हुआ, एंड इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर दैट पर्सन टू डिसाइड कि अहमदाबाद चूज करना है, बैंगलोर या कैलकाटा। और द फ्यूचर एस्पिरेंट, द फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा अभी से ही डिसाइड करना कि किस कॉलेज का क्या लेवल है एंड what is every college giving you or providing you. So today we'll be discussing the comparison between IIM Ahmedabad and IIM Bangalore with regards to the fees, placement, the campus life, and the top recruiters that the firms have, major profiles or domains कौन से होते हैं. So stay tuned till the end, and without wasting any more time, let us get started. तो सबसे पहले तो as usual, let us talk about the establishment year. Definitely IIM Ahmedabad is older than IIM Bangalore. Establishment year 1961 है अहमदाबाद का, and Bangalore का 1973 है. If you talk about the exams, तो दोनों ही CAT का score accept करते हैं. Duration of the program again 2 years if you're writing CAT, और अगर आप proper full time MBA के लिए जा रहे हो तो duration 2 years रहता है. Next, if you talk about the fees, तो दोनों का fees more or less is the same. 25 lakhs is IIM Ahmedabad का fees and 24 lakhs 50,000 is IIM Bangalore का fees, जिसमें if you add on 15,000, you have some caution deposit for the general expenses and 5,000 additionally you need to pay for the hostel. So that is again the caution amount. Next, if we talk about the placement record, again ज्यादा डिफरेंस नहीं है. प्लेसमेंट में भी एवरेज अहमदाबाद का 36.14 LPA है, whereas बैंगलोर का 35.92 LPA है. Median, if we talk about median placement, that is 32.2 LPA for Ahmedabad, and for Bangalore it's 32.50 LPA. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगेन हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.46 crore per annum है. बैंगलोर का हाईएस्ट प्लेसमेंट दे हैव नॉट रिवील्ड इट येट, अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है जो 2024 का प्लेसमेंट है. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेसमेंट, तो एक एडवांटेज जो IIM अहमदाबाद में है कि इनका जो प्लेसमेंट है that is audited by IPRS, that is Indian Placement Recording Standards से audited होता है IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट. तो अगर आप चेक भी करोगे प्लेसमेंट रिपोर्ट तो वो आपको क्लियर दिखेगा कि अगर आपको मार्केटिंग एंड सेल्स का सपोज प्लेसमेंट चेक करना है फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, तो आपको एग्जैक्ट फिगर विद द बोनस और कितना इनहैंड सैलरी मिलता है, एवरीथिंग विल बी शोन. तो एक एडवांटेज यहाँ पे है प्लेसमेंट का कि ट्रांसपेरेंसी है IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट में, वेयरएज बैंगलोर में ऐसा कुछ नहीं है. जो भी प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको उनकी वेबसाइट पे दिखेगा दैट इज देयर. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोर्स, तो IIM अहमदाबाद उतना फ्लेक्सिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ द कोर्स. रीजन बीइंग, एक तो प्रोग्राम रिगरस है, उसके बाद सेकेंड ईयर में दे डू नॉट गिव यू ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्टिव्स. तो काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको कंपल्सरीली वहां पे पढ़ने पड़ेंगे. नेक्स्ट, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो येस इट इज फ्लेक्सिबल.
in terms of its course and the subjects, और सेकेंड ईयर में you get to choose a lot of electives. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ कोर्स की यहाँ एक स्टैंडर्डाइज चीज है अहमदाबाद में कि आपको कंपल्सरीली सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कंपल्सरी होंगे, वेर एज आई एम बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ इट्स कोर्स इज वेरी फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफर्ड, तो अहमदाबाद में एक जनरल एमबीए का प्रोग्राम एज यूजुअल है, एंड देन दे आल्सो हैव एमबीए इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट टू. तो यहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, सो आई एम अहमदाबाद इज गिविंग यू दैट ऑप्शन एज वेल. Then they do have a 1 year program for the WorkX student, which is PGPX. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट बैंगलोर, तो यहाँ पे पीजीपी है अगेन जनरल एमबीए प्रोग्राम. देन यू हैव बिजनेस एनालिटिक्स ओवर हियर. सो ऑल दी स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू, नाउ वी आर कमिंग इन द न्यू एरा, न्यू एज, तो एनालिटिक्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है. तो आई एम बैंगलोर हैज अ पीजीपी इन बिजनेस एनालिटिक्स. अगेन these two programs are for 2 years. Next, they have a EPGP. Again, this is an executive program for the working professionals. जो एक साल का है. Then they have a 2 year program as well for working professionals, which is PGPEM. Next, they have a PhD program also for 5 years. If you talk about the class size, तो PGP का class size है 408. PGP FABM, that is Food and Agri Business Management का class size is 47, whereas PGP और PGP BA का class size in IIM Bangalore is 517. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड की कि कितना वेटेज देता है बैंगलोर और अहमदाबाद. अब स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मेरा एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो क्या मुझे अहमदाबाद और बैंगलोर मिलेगा. तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अहमदाबाद और बैंगलोर दोनों ही 30% वेटेज देते हैं टू योर पास्ट एकेडमिक्स while they are choosing you, while they are selecting you for the further process. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द बैच प्रोफाइल, तो यहाँ पे अहमदाबाद में 26% फ्रेशर्स आर देयर एंड 74% ऑफ द क्राउड इज वर्कएक्स. अब वर्कएक्स भी ऐसा नहीं है कि एक ही डोमेन से है, काफी अलग अलग डोमेन से होंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 मंथ्स वाले या 36 मंथ्स वाले वर्कएक्स ही हैं. यू हैव 1 to 12 मंथ्स ऑफ वर्कएक्स स्टूडेंट्स एज वेल. 12 to 24 वाले भी हैं, 24 to 36 वाले भी हैं. सो दैट इज हाउ द रेंज वेरीज. Next here, if we talk about Bangalore, तो 43 freshers हैं और 489 WorkX crowd है. So this total is 532. ये हम class of 2023 की बात कर रहे हैं जहाँ पे 43 freshers थे and 489 WorkX है. And yes, it is a fact कि IIM Bangalore जो है ज़्यादा preference देता है to the WorkX crowd. Next, if we talk about the number of recruiters that come on to the campus, so 188 recruiters आए थे in the placement process for the 24 batch, 2022 to 2024 batch, और यहाँ बैंगलोर में 163 recruiters थे in 2022 to 2024 placement. Next, if we talk about the campus life, तो it is true कि IIM अहमदाबाद का जो campus life है that is rigorous, whereas IIM Bangalore का campus life is moderately rigorous. मतलब उतना ज्यादा rigorous campus life नहीं है बैंगलोर का, so it's more flexible. Next, let us also understand a very important factor, that is the selection process of both these IIMs. तो अगर अहमदाबाद की बात करूं तो इनिशियली आपके कैट स्कोर को 65% वेटेज, एकेडमिक्स को 30% एंड वर्कएक्स को 5% वेटेज देता है IIM अहमदाबाद. दिस इज while they are selecting you for the PI process, PI and AWT process. नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन में जब आपका कॉम्पोजिट स्कोर आता है तो फाइनली कितना वेटेज दिया जाता है. कैट स्कोर को 25% वेटेज, एकेडमिक्स को दे गिव 10% वेटेज, एकेडमिक्स एज इन और 10, 12 एंड ग्रेजुएशन. PI को दे गिव अ 50% वेटेज एंड AWT को दे गिव 10%. AWT इज एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट जो सिर्फ IIM अहमदाबाद कंडक्ट करता है. बाकी IIMs में और बी स्कूल्स में वैट आप लोगों ने काफी सुना होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट, बट IIM अहमदाबाद ओनली कंडक्ट्स दिस एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट जिसका वेटेज इज 10%. नाउ हियर वन थिंग इज देयर
कि IIM अहमदाबाद का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर 2024 to 2026, they have given a detailed selection criteria on their website, so you can check that out. different streams के लिए, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उनका बहुत एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि वो कितना पॉइंटर देते हैं किस चीज को, दैट इज गिवन in on their website. I have just given you a general idea and a general brief कि कितना वेटेज दिया जाता है टू academics, your CAT score, PI, AWT and all those things. नेक्स्ट अगर मैं IIM बैंगलोर की बात करूं, सो हियर कैट 2023 के स्कोर को देंगे 55 मार्क्स, 10th मार्क्स को 10 देते हैं, 12th को अगेन 10 मार्क्स यू आर रिवॉर्डेड, ग्रेजुएशन मार्क्स को अगेन 10, वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे IIM बैंगलोर वाले वर्क एक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सो दे हैव अ हाई वेटेज ओवर हियर, दैट इज 10 मार्क्स. दे हैव जेंडर डाइवर्सिटी के लिए भी मार्क्स, दैट इज 5 मार्क्स. एकेडमिक डाइवर्सिटी का कोई मार्किंग नहीं है IIM बैंगलोर का. नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे कैट 2023 स्कोर को अगेन 25 मार्क्स जैसा यहाँ पे है IIM अहमदाबाद के क्राइटेरिया में, 10th मार्क्स फिर यहाँ पे कम हो जाएगा, यूल गेट 5, 12th के लिए अगेन 5 एंड ग्रेजुएशन के लिए अगेन 5. weighted work experience, now what does this mean? So they have a calculation for your work ex, तो उसको दे गिव 10 मार्क्स और वो फिर वेरीफाई भी करते हैं कि किस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस था, व्हाट वर यू इनटू, व्हाट वाज योर डोमेन, द काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू हैड, सो एवरीथिंग इज वेरीफाइड और उसको दे गिव 10 मार्क्स. वैट दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, वो 10 मार्क्स देते हैं एंड PI को दे गिव 40 मार्क्स. IIM बैंगलोर के सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो, सो आई एम पुटिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट. और बाकी के जो IIMs हैं उनका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बैंगलोर का इज ऑलरेडी मेड, सो यू कैन चेक दैट आउट. आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उससे समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है IIM बैंगलोर का. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉप रिक्रूटर्स जो दोनों IIMs में हैं. दैट इज टॉप रिक्रूटर्स. अगर मैं बात करूं IIM अहमदाबाद में, तो यू हैव मैकेंसी ओवर हियर, यू हैव BCG, यू हैव गोल्डमैन सैक्स. तो मैकेंसी BCG दोनों कंसल्टिंग के लिए काफी प्रोमिनेंट हैं, तो कंसल्टिंग के लिए दीज टू कंपनीज डोमिनेट ओवर हियर इन IIM अहमदाबाद. Then Goldman you have for investment banking, you have O3 Capital, you have Adani for general management over here, you have Microsoft, TCS है, PwC है, FinIQ है, you have Google, you have HUL, you have PNG, you have Nestle, you have Amazon, Flipkart, American Express and Angel One. And if we talk about IIM Bangalore, again here for consulting you have Accenture, you have McKinsey, you have BCG, you have Oliver, you have EY, you have TCS, you have American Express, you have Bain and Company, you have Infosys Consulting, then you have Goldman again, you have PwC again over here. So these are the top recruiters. Then if we talk about the profiles and the major domain, again a very important criteria कि इस क्राइटेरिया की बेसिस पे हम कॉलेज चूज करना वुड बी अगेन इजियर फॉर अस. तो अहमदाबाद की मैं बात करूं तो कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है, देन BFSI, IT एनालिटिक्स, FMCG एंड E-commerce. तो अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो मेजरली यू हैव ऑल द प्रोफाइल्स covered over here, be it consulting, be it finance, be it marketing, sales, everything. लेकिन अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर इज वेरी हैवी ऑन द कंसल्टिंग पार्ट. कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट बैंगलोर में होते हैं. इनफैक्ट इट इज कॉल्ड द कंसल्टिंग हब ऑफ प्लेसमेंट्स. तो बैंगलोर में कंसल्टिंग इज रूलिंग, देन फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, देन यू हैव E-commerce, payments, telecom, then you have IT, software, security services, manufacturing, construction, energy. So this is how the ranking goes over here. Okay, students, so that was all from my side with regards to the comparison between the two topmost IIMs, that is IIM Ahmedabad and IIM Bangalore. There are other videos as well with regards to the comparison. There is a detailed playlist as well. So playlist का link भी description box में दिया है. Do let me know in the comments below if you want us to come up with more such comparison videos, and if you have any doubts, then you can let us know in the comments below. Till then, stay tuned to Supergrads.